नमस्कार, मैं हूँ शिवालिका और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शिवालिका टैरोट लाइफ में। आप सभी लोगों को, सभी व्यूवर्स को बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप लोग लाइक्स कर रहे हो, चैनल को देख रहे हो, आपको रीडिंग भी रेजोनेट हो रही है और कमेंट भी कर रहे हो। थैंक यू सो मच। इन लाइक्स, कमेंट्स के द्वारा आपकी एनर्जी मुझ तक पहुंचती है। जो आप रीडिंग देखते हो उसके द्वारा भी आपकी एनर्जी मुझ तक पहुंचती है, ताकि इसी कारण की वजह से मैं आप लोगों के लिए सही से रीडिंग लेके आ सकती हूँ। आप लोगों के लाइफ में जो भी सिचुएशन है उसमें से आप कैसे बाहर निकल सकते हो, या फिर आपको क्या करने की जरूरत है, क्या गाइडेंस आपको यूनिवर्स देना चाह रहे हैं, सभी सवालों के जवाब, या फिर आपके पास्ट क्या था, प्रेजेंट क्या है, फ्यूचर में क्या हो सकता है, आपको कैसी होप जो आपको मिलती है इन रीडिंग्स के द्वारा ही मिलती है, उसके लिए आपको हमसे कनेक्ट होने की जरूरत होती है। और इसीलिए मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप जो भी मेरे व्यूवर्स रीडिंग तक पहुंच रहे हो, कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए, ताकि आपकी एनर्जी मुझ तक पहुंचती रहे और सही मार्गदर्शन और सही चीजें मैं आपके लाइफ में जो भी यूनिवर्स आपको मेरे द्वारा बताना चाह रहा है वो सब आपको बता सके। तो आज का हमारा जो रीडिंग का टॉपिक है वो है आप लोगों के एट प्रेजेंट क्या ऑब्स्टेकल्स है, आपके लाइफ में क्या ऑब्स्टेकल्स है और उसमें आपको यूनिवर्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम एनर्जी क्लीन कर लेते हैं। आप अपनी लाइफ में आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हो, ये हम आज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोगों की करंट एनर्जीज देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, मेरे व्यूवर्स की करंट एनर्जीज क्या है अभी, मेरे व्यूवर्स की क्या करंट एनर्जीज है। Okay. Clarification. माइक्रोफोन क्लैरिफाई कीजिए। ओके, आप लोगों की जो करंट एनर्जीज यहाँ पे मुझे मिल रही है, सबसे पहले आपका डर, आपकी उदासी, आपकी आप जो मायूस हो गए हो अपनी लाइफ के अंदर, वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। स्टार का वो, ये सबसे पहला आपका ऑब्स्टैकल है। दूसरा है आपके लाइफ में जो बैक स्टेबर्स हैं, जो भी आपके पीठ पीछे आपको डोमिनेट करते हैं, पीठ पीछे आपके लिए बुरी बातें बोलते हैं, आपको गालियां देते हैं, वो जब बातें किसी के थ्रू आपको पता चलती है, तब भी आप बहुत ज्यादा उदास यहाँ पे रहते हो, वही बातें सोचते रहते हो। फिर अपनी लाइफ में आप खुद फोकस होके आगे बढ़ने की तब कोशिश नहीं करते हो, या फिर जब भी आपको वक्त मिलता है तो ये चीजें आप बार बार उन चीजों की तरफ आपका ध्यान जाता है, और इन चीजों की वजह से आप अपने लाइफ में वो अनमोल क्षण जो आप अपनी फैमिली के साथ गुजार अच्छे से स्पेंड कर सकते हो, आप अपनी फैमिली के साथ अच्छे से बात करके उनके साथ में उनको प्यार देके उनका प्यार प्राप्त कर सकते हो, तो वो टाइम आपका इस मायूसी में निकल जाता है, और जिसकी वजह से आप और ज्यादा चिड़चिड़े बन जाते हो, ये वर्ड मुझे यहाँ पे आ रहा है। और फिर आप जैसे आप चिड़चिड़े बनोगे, या फिर उसकी एनर्जी जो है सही नहीं रहेगी, तो फिर उसकी वजह से आपकी फैमिली भी यहाँ पे आपकी वजह से
दुखी रहती हैं या फिर वो भी डिस्टर्ब रहती हैं जब आप घर में एंटर करते हैं। कोई भी यहाँ पे मेल हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है। तो वो जब भी आप फैमिली में जाते हो तब वहाँ का माहौल थोड़ा सा ठंडा ठंडा रहता है, मतलब कि कोई किसी से बात नहीं करेगा और बस चुपचाप अपना वक्त वक्त कटने की कोशिश में लगे रहते हैं। ऐसा आप लोगों का फैमिली का माहौल यहाँ पे हो गया है, ये यहाँ पे नजर आता है। बाकी के जो कार्ड्स मुझे ये बोल रहे हैं कि आप जो भी विश करते हो, जो भी विश आपको चाहिए उसकी तरफ बढ़ने के लिए है ना, आप बीच में बहुत पॉज लेते हो, रुकते हो, उस अपॉर्चुनिटी को सिर्फ देखते रहते हो, उस पे काम नहीं करते हो। और जिसकी वजह से आप है ना, मीन्स अपॉर्चुनिटी सामने होती है, आप यहाँ पे होते हो और बीच का जो रास्ता है उसमें आप वहां तक पहुंच नहीं पाते हो, जिसकी वजह से वो अपॉर्चुनिटी या तो निकल जाती है या फिर आप वहां तक जाके उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके उसके जो भी फायदे हैं वो उठाने के बजाय सिर्फ देखते ही रहते हो और वो ऐसे ही आपका वक्त निकल जा रहा है। ये ऑब्स्टेकल आपकी लाइफ में है जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ रहे हो, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जिस एग्रेशन से आपको काम करना चाहिए वो बहुत ठंडा है आपका, कि आप काम करने के लिए है ना, आप आगे बढ़ते ही नहीं हो या फिर सिर्फ सोचते रहते हो कि मुझे ये करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, वो प्लान्स पे प्लान्स आपके चलते रहते हैं, वर्क कुछ नहीं। और जिसकी वजह से है ना, आप भी देखते रहते हो और सामने वाला भी देखते रहता है। जो भी आपको अपॉर्चुनिटी, जिस किसी भी चीज की अपॉर्चुनिटी देने वाला है, या फिर आपके फैमिली लाइफ में भी जो भी कुछ आपको नया कुछ कुछ करना है, फैमिली लाइफ हैप्पी बनानी है, उसके लिए भी सिर्फ सोचोगे, करोगे कुछ नहीं। और इसके वजह से जो आपकी विश है ना वो पूर्ण होने में यहाँ पे टाइम लग जाता है या फिर वो पूर्ण नहीं होती ही, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यूनिवर्स प्लीज बताइए मुझे क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए आपका, कि ऐसे सिचुएशन में उनको क्या करना चाहिए। और कुछ कार्ड देना चाहते हैं, किंग ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कप्स। आपकी ऑब्स्टेकल्स में ही ये कार्ड आए हैं दो, क्योंकि अभी यूनिवर्स मुझे बोल रहे थे कि लेने के लिए आपको एक हैप्पी फैमिली दी गई है और फैमिली का भी कार्ड यहाँ पे है और मून का कार्ड, जो आप थॉट्स आपके जो है, जो गलत थॉट्स है जिसकी वजह से, तो एक राजा रानी जो होते हैं मिलकर एक प्रजा पे कंट्रोल करते हैं, या फिर फैमिली में एक हस्बैंड और वाइफ दोनों भी होते हैं तो वो मिलकर अपनी फैमिली बनाते हैं। तो यहाँ पे नजर ये आ रहा है कि आपकी जो फेमिनिन साइड है ना वो बहुत ही ज्यादा डोमिनेट हो गई है, मतलब कि आप प्यार से बात नहीं कर सकते हो। ये भी ऑब्स्टेकल आपकी लाइफ में है जिसकी वजह से आप बहुत रूड हो, यहाँ पे ये नजर आते हो। और आपकी फैमिली लाइफ में यहाँ पे प्रेम नहीं है। अगर आप फीमेल हो तो भी आपकी जो फेमिनिन एनर्जी, आपकी प्यार होना चाहिए आपके अंदर, सबको समझने की क्षमता होनी चाहिए, सबके लिए विश्वास, लॉयल रहना, ये चीजें होनी चाहिए, तो वो आपके आप में मिसिंग है। जिसकी वजह से आप फेमिनाइन होके, मतलब फीमेल होके भी आप यहाँ पे रूड हो, जिसकी वजह से भी आपकी फैमिली यहाँ पे डिस्टर्ब हो गई है, ये यहाँ पे नजर आता है। और जिसकी वजह से अगर आप होम मेकर हो तो आप अपने फैमिली को ठीक से संभाल नहीं पा रहे हो, ये यहाँ से मुझे मैसेज मिल रहा है। तो देखिए जिन किसी के भी साथ में ये पॉइंट्स मैच होते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताइए। यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड कीजिए कि मेरे व्यूवर्स को आप क्या गाइडेंस देना चाहते हो इन चीजों के बारे में। Okay.
हैप्पी फैमिली, देखिए ये फैमिली का कार्ड है, इसी के नीचे ये कार्ड आया है। मून का कार्ड है, इसी के नीचे ये कार्ड आया है कि खुद को अपने मायूस बना के रखा है, खुद को आप ऐसे समझते हो कि आप कुछ नहीं करने के काबिल। इस चीज से आपको बाहर निकलने की जरूरत है। ये यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं, ये आपके लाइफ में ऑब्स्टेकल का काम कर रहा है, इस चीज को हटाइए अपने लाइफ से। ये जो अपने खुद को बंधा बंधा आप महसूस करते हो, इस चीज से आपको खुद को आजाद करना है। ये जो तलवारें हैं ये आपके लिए नहीं है, ये तलवारें निकालिए और इनसे युद्ध कीजिए। अपने अंदर के शैतान को, अपने अंदर की निगेटिविटी को, अपने अंदर जो आपने दबा के रखा है उस शैतान को हटाइए। ये जो रस्सियां है, आपके पैर खुले हैं, आप देख नहीं पा रहे हो, आप चल सकते हो, चल के वहां पे जाइए, किसी से मदद लीजिए और आप खुद इस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हो। आपने जो खुद को कैद करके रखा है ना इन नेगेटिविटीज में, तो उस चीज से आप बाहर आ जाइए। आपकी फैमिली हैप्पी बन सकती है, आप ही कदम उठाइए, पॉजिटिव रहिए। ये कार्ड मुझे यहाँ पे ये वाइब्स दे रहा है आप लोगों के लिए। प्लीज यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए। नए तरीके से आपको लाइफ को देखने की जरूरत है। यहाँ पे जैसे ये इंसान देख रहा है, एक लकड़ी है और उसमें छोटे छोटे है ना पौधे के जैसे निकल के आया है। तो बोला जा रहा है आपको ये कि सूखी हुई लकड़ी में से अगर थोड़ा सा भी पानी उस पे पड़ जाए और कुछ बीज उस पे रहते हैं कभी के कभी किसी भी वक्त के, तो वो अगर फ्रूट्स ला सकते हैं, वो अगर खिल सकते हैं, वो अगर बन सकते हैं एक पौधे के रूप में, तो आप भी अपनी लाइफ में कितने भी स्ट्रगल हो, हर्डल्स हो, उसको पार करके आप भी अपनी लाइफ की न्यू शुरुआत कर सकते हैं। ये यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोलना चाह रहे हैं। एट ऑफ वंड्स का कार्ड मुझे ये बता रहा है, प्लीज क्लैरिफाई एट ऑफ वंड्स। कम्युनिकेशन, यूनिवर्स आपको ये बोल रहे हैं कि आप जो कम्युनिकेट खुद से करते हो निगेटिवली, वो कम्युनिकेशन आप पॉजिटिव अफर्मेशंस में बदलिए। जब भी आपको वक्त मिलता है, निगेटिव लोगों के बारे में सोचने से बेटर है कि आपका समय उस चीज को दीजिए कि उसी वक्त में आप पॉजिटिव थिंक कीजिए, अपने आप से पॉजिटिव थिंक कीजिए कि हाँ मुझे ये काम करना है और मैं ये काम कर सकता हूँ, मुझे वो काम करना है और उसके लिए मैं ये कदम उठा सकता हूँ, मैं ये इस तरीके से आगे बढ़ सकता हूँ। ये भी आप खुद से कम्युनिकेट करोगे ना, खुद से बात करोगे ना, तो भी आप लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस को ला सकते हो अपनी लाइफ में। ये यहाँ पे बोला जा रहा है। किंग ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है और ये इंसान बहुत हार्ड वर्क करके उसने ये पेंटाकल्स हासिल किए हैं। उसने अपना एक मुकाम यहाँ पे बनाया, उसने अपनी खुद की एक चेयर बनाई है और जिससे वो सबको कंट्रोल कर सकता है, जिसके एनिमल स्पिरिट्स हैं, स्पिरिट गाइड्स है उसके साथ में, ये सब उसने कमाए हैं, ये सब उसने खुद से अफर्मेशन किए हैं कि मुझे इस सिचुएशन तक पहुंचना है, मुझे अपनी लाइफ में ये मुकाम हासिल करना है। तब जाके उसने इस पे वर्क किया और तब उसको ये चेयर मिली है। इसके लिए हेल्पफुल पीपल आपके लाइफ में ऑलरेडी है, जो आपको ऑलरेडी हेल्प करने के लिए बैठे हैं, जो आपके फैमिली, सबसे पहले आपके फैमिली मेंबर्स हैं, तो उनकी तरफ ध्यान दीजिए। तो आपके लाइफ के ये जो ऑब्स्टेकल आपने खड़े करके रखे वो निकल जाएंगे। आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आपको दी जाएगी आने वाले समय में, और इस पे यूनिवर्स वर्क कर रहे हैं। ये कार्ड यहाँ पे बता रहा है कि यूनिवर्स ऑलरेडी इसके लिए वर्क कर रहा है। कुछ वर्क आपको भी करना है, जो आपके अंदर हो सकता है, जो आपके बाहर हो सकता है। तब जाके आप एक ऐसी सिचुएशन में पहुंच जाओगे जिसको एक्सपीरियंस भी है लाइफ का, जिसने बहुत सारे उतार चढ़ाव देख के, जिसने बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स पार करके अपने लिए ये जो ये चेयर है, एक अथॉरिटी है, हासिल की है। उसके पास ये अथॉरिटी है कि वो किसी को दंड भी दे सकता है, क्योंकि उसने वो नॉलेज प्राप्त किया है कि किसकी गलती है,
या फिर किसको दंड देने का, कौन दंड देने के काबिल है, तो उसको वो दंड भी दे सकते हैं, उसको ऑर्डर दे सकते हैं। तो आप भी अपनी लाइफ में ये सब चीजें हासिल कर सकते हो, ये यूनिवर्स आपको यहाँ पे बोल रहे हैं। तो इसके लिए यूनिवर्स तो काम कर रहे हैं, लेकिन आपको भी काम करना है अपने ऊपर। इस एनर्जी से बाहर निकल के देखना है कि आपके लाइफ में क्या अच्छी चीजें हैं। ये देखो, ये जो इंसान है इसके लाइफ में बेड कितना अच्छा है, उसके साथ में कंबल भी कितना अच्छा है, वो जो ओढ़ के सो रहा है उसके ड्रेस कितना अच्छा है, लेकिन उसके थॉट्स ऐसे हैं कि वो इतने अच्छे बेड पे भी सो नहीं पा रहा है, उठ उठ के बैठ रहा है, चिंता कर रहा है। इस सिचुएशन से आप बाहर आ जाइए, तब जाके इसी बेड पे आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। बोलने का मतलब ये है कि आप अपने अंदर की ये निगेटिविटी हटाओगे तो आपके लाइफ में जो अच्छी चीजें हैं ना, उनको आप अ, अच्छे से एंजॉय कर सकते हो, ये यहाँ पे कहा जा रहा है। और तब जाके आप अपनी लाइफ को हंसी खुशी से गुजार सकते हो, प्यार से रह सकते हो और दूसरों को भी प्रेम दे सकते हो, और अपनी लाइफ के ग्रोथ खुद करने के काबिल बन सकते हो। ये यहाँ पे यूनिवर्स आपको मैसेज दे रही है। और दो का, इस मायूसी से भागो मत, निकलो इस मायूसी से, लड़ाई करो और निकलो, और खुद से प्रेम करके, ऐसे जैसे ये घोड़े पे सवार है उसके हाथ में लगाम है, वैसे लगाम अपने हाथ में खुद रखिए, क्योंकि यूनिवर्स ने आपको ऑलरेडी प्रोटेक्ट किया हुआ है। आपके हाथ में कप है, तो वो प्यार आपको ऑलरेडी यूनिवर्स भी दे रहे हैं। आपके लाइफ में जो भी आपके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, लव्ड वंस आपको प्रेम करते हैं और आपको अपॉर्चुनिटी भी दी है, इसीलिए तो आप घोड़े पे बैठे हो, कहीं जाने की कोशिश कर रहे हो, है ना। तो आप पॉजिटिव रहिए और लाइफ में वो अपॉर्चुनिटी को लीजिए। और देखते हैं एंजल कार्ड्स आपको इस टॉपिक पे क्या कहना चाहते हैं। प्लीज एंजल्स गाइड मी फॉर दिस टॉपिक। थैंक यू सो मच डियर यूनिवर्स, थैंक यू। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि आप लोगों से हेल्प ले सकते हो। ईयर फ्रॉम नाउ इट्स अप टू यू। आपके हेल्प के लिए लोग भी हैं, यूनिवर्स भी है। आप हेल्प मांगिए, तब आपको हेल्प मिलेगी। इस चीज में खुद की हेल्प खुद करने की कोशिश कीजिए, तब आप खुद हेल्प कर सकते हो अपने आप की। ये सब आप ही के ऊपर डिपेंड है। ये जितनी भी रीडिंग आपको अभी बताई गई है, ये लेना ना लेना आपके ऊपर डिपेंड है। ये कार्ड यही बता रहा है। अगर आप ये पॉजिटिवली रीडिंग लेते हो और उस पर वर्क करते हो खुद के ऊपर, तो आपकी लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस, अच्छे चेंजेस आ जाएंगे। और 1 साल के अंदर आपकी लाइफ यहाँ पे पूरी 360 डिग्री घूम चुकी है और बहुत अच्छी लाइफ आपकी शुरू हो गई ही, ये यहाँ पे नजर आएगा आपको। और उसके असर जब आप ये काम करने लगोगे, तभी से आपको दिखने लगेंगे। ये सारा कुछ कार्य आप ही के ऊपर डिपेंड है। ये यूनिवर्स, ये एंजल्स भी आपको यहाँ पे कह रहे हैं। तो बहुत अच्छी रीडिंग आई है। क्लेम कीजिए मुझे, और लाइक भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए किस किस लोगों के साथ ये रीडिंग रेजोनेट हो गई है। और किसी और टॉपिक के लिए भी आपको अगर रीडिंग चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। मैं एक हीलर हूँ, हर तरीके के हर प्रॉब्लम से मैं आपको बाहर निकाल सकती हूँ, चाहे वो फिजिकल, मेंटल, इमोशनल प्रॉब्लम्स हो, फैमिली प्रॉब्लम्स है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, थर्ड पार्टी है, या फिर आपके बिजनेस के रिलेटेड है, जॉब के रिलेटेड है, किसी भी तरह के कोई भी प्रॉब्लम्स आप अगर फेस कर रहे हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, सामने स्क्रीन पे भी नंबर है, तो वहां से नंबर लेके आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। पर्सनल रीडिंग अगर आपको चाहिए तो उसके लिए भी मैं आपको पर्सनल रीडिंग आपके प्रॉब्लम के लिए दे सकती हूँ, ताकि आप और समझ सको कि आपको क्या ऑब्स्टेकल्स है, क्या प्रॉब्लम्स है, आपको इनर वर्क की क्या जरूरत है, आपको कहाँ कैसे आगे बढ़ना है, आपके लाइफ में क्या होने वाला है। सब प्रॉब्लम, ये सब सवालों के जवाब आपको पर्सनल रीडिंग में मिल जाएंगे। तो चलिए, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।